हेलो फ्रेंड्स, हमारे ज्ञान की बातें चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चेक करके उसे भी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। राधे राधे। तो बोलो त्रिदेव भगवान की जय। तो जाने दोस्तों वट सावित्री व्रत की कथा, पूजा विधि, मुहूर्त और महत्व। वट वृक्ष का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र की कामना करती है। हर साल यह त्यौहार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस साल वट सावित्री का त्यौहार 30 मई 2022 को मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन सावित्री नामक स्त्री ने अपने पति के प्राण वापस लौटाने के लिए यमराज को भी विवश कर दिया था। इस दिन वट वृक्ष के पूजा का विधान है। जाने वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री व्रत 2022 का मुहूर्त सोमवार 30 मई 2022 अमावस्या तिथि से आरंभ 29 मई 2022 दोपहर 2:54 पर शुरू हो रहा है। अमावस्या तिथि की समाप्ति 30 मई 2022 को शाम 4:59 पर समाप्त होगी। वट सावित्री व्रत का महत्व आप लोग जाने। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा होती है। हिंदू धर्म में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक इस पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। सुहागिन स्त्रियां बरगद के पेड़ का परिक्रमा करें। 7 बार कच्चा सूता लपेटकर बरगद के पेड़ की आराधना करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जाने वट सावित्री व्रत के लिए पूजा सामग्री। वट सावित्री के नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान का तथा भैंसे पर सवार यमराज की मूर्ति स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बर के जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रोली, कच्चा सूता, भिगोए हुए चना, फूलमाला, सत्यवान, सावित्री की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल धागा, मिट्टी का दीपक, धूप और 5 फल जिसमें लीची अवश्य होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत का पूजा विधि। जल से वट वृक्ष को सींचे कर तने को चारों ओर 7 बार कच्चा धागा लपेटकर 7 बार या 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए तथा ही पंखा से वट वृक्ष को हवा करे। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे चना का वायना देना चाहिए। उस पर फल प्रसाद रखकर अपनी सास, ननद, गोतनी को देना चाहिए तथा उन्हें चरण स्पर्श करनी चाहिए। घर आकर जल से अपने पति के पैर धोए और आशीर्वाद ले। उसके बाद पति को टीका लगाए, पंखा हाँके, प्रसाद दे। उसके बाद अपना व्रत खोले। वट सावित्री व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत कथा पूजा करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के बड़ा होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर चुनकर जब लौटी तो उसी दिन महर्षि नारद जी पधारे उसके घर।
नारद जी ने पूछे पर सावित्री ने कहा कि महाराज धूमसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे हो गए हैं और अपनी पत्नी सहित वनों की खाक छानते हैं, उन्हीं के इकलौते पुत्र सत्यवान के कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति रूप में वर्ण कर लिया है। नारद जी सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके बताए दिया तथा सत्यवान की गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री 12 वर्ष की होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने के लिए सलाह दिया, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, तो अब वे चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य के अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी के बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद जी द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल में गए तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ गई। सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ते ही सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ा पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ब्रह्मा जी के विधान की बरूप रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट किए और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज सावित्री को लौटने का आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यह मर्यादा है। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले कि पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखें की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ गए। सावित्री यमराज के पीछा करती रही। यमराज पीछे आते सावित्री से वापस लौट जाने के कहा तो सावित्री बोली कि पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता मान्यता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने सास ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कह यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री से बोले, अब लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों का माँ बनने का वरदान मांगी। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, अपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री के धर्मनिष्ठा, ज्ञात विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों अपने पास से स्वतंत्र कर दिए, वापस लौटा दिए। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो गए। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। त्रिदेव भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। प्रसन्नचित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई और खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति
से गूंज उठी, बोलो सावित्री सत्यवान की जय। जैसे सावित्री सत्यवान को दिल लौटे, उसी प्रकार हर स्त्री का दिल लौटे। बोलो बोलो सावित्री सत्यवान की जय। तो हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए और वट वृक्ष को पूजा करिए। 30 मई को वट सावित्री व्रत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा